हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वैदिक सभ्यता। इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे डेफिनेटली क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य, कुलीन अथवा वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी हमें मुख्य रूप से वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता के दौरान ही जो हमारे 4 मुख्य वेद हैं इनकी रचना हुई है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल का जो समय है वह क्या है? तो वैदिक काल का समय है 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का काल वैदिक पीरियड माना जाता है। और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व में रखा गया है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों के नाम पर भारत को आर्यावर्त कहा गया, जो कि भारत का नाम आर्यावर्त हमें देखने को मिलता है। तो यह मुख्य रूप से आर्यों के नाम पर पड़ा था। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्य जो थे वह संस्कृत भाषा को उपयोग में करते थे, यानी कि वह संस्कृत बोलते थे। और आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो स्त्रियों को उचित अधिकार मिलता था। विवाह एवं शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता उन्हें थी। शिक्षा पाने का तथा राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने का स्त्रियों को अधिकार था। कन्या जो दीर्घ काल तक अविवाहित रहती थी, यहाँ पर होगा अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था। संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो कन्या दीर्घ काल तक अविवाहित रहती थी उसे क्या कहा जाता था? अमाजु। और ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था। आगे हम बढ़ेंगे। एक पत्नी विवाह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रचलित था। एक पत्नी विवाह सर्वाधिक प्रचलित था, लेकिन कुलीन वर्ग के लोग बहुपत्नी विवाह कर सकते थे। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, सती प्रथा भी नहीं थी और पर्दा प्रथा भी उस समय नहीं थी। जाति व्यवस्था जो थी तो ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर होती थी। जैसे कि कोई अगर व्यापारी है तो उसको वैश्य कहा जाएगा, कोई शिक्षा का कार्य कर रहा है तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, और कोई अगर रक्षा का कार्य कर रहा है तो उसको क्षत्रिय कहा जाएगा। तो इस आधार पर ये जाति व्यवस्था थी। जीवन निर्वाह के लिए कृषि और पशुपालन करते थे। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। आगे बढ़ेंगे। आर्यों की पारिवारिक स्थिति कैसी थी? तो यह पितृसत्तात्मक थी, यानी कि मुखिया जो होता था वह उनका पिता या भाई होता था। आर्यों के प्रमुख 4 देवताओं का वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है। 4 प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये 4 प्रमुख देवता हैं जिनका सबसे पहले वर्णन वागज कोई अभिलेख से मिलता है। वोगज कोई अभिलेख है कहाँ? तो यह पड़ता है आपके ईरान में। आगे बढ़ते हैं। आर्यों का आगमन। कुछ लोग मानते हैं कि ये कहाँ कहाँ से आए, इनमें अलग अलग मत हैं। तो मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे। एडवर्ड मेयर के अनुसार ये पामीर का पठार है वहाँ से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। और तिलक के अनुसार ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। यहाँ हम पढ़ेंगे कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो आर्य थे उनकी जो प्रशासनिक इकाई है वह कुल 5 भागों में बटी थी। सबसे ऊंचे पर आता था राष्ट्र, फिर उसके नीचे आता था जन, फिर उसके नीचे आता था विश्व, और फिर उसके नीचे ग्राम, और फिर कुल। सबसे ऊपर आता था राष्ट्र, यानी इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले आता है हमारा देश, और देश के बाद आता है जन, यानी कि वहाँ की जनता, और जनता के बाद आता है विश्व। विश्व यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से राज्य हैं वे विश्वों में विभाजित थे, और विश्व जो है वो ग्राम में विभाजित थे, और ग्राम जो है वह कुल में विभाजित थे। यानी सबसे छोटी इकाई जो होती थी वह कुल होती थी। आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसका उपवेद आयुर्वेद है, और इसका पुरोहित कौन होता है? जो वेद को पढ़ने वाला होता है वह होता है पुरोहित। तो ऋग्वेद का पुरोहित होता है होत्री,
और ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद या स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। यह स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का संकलन है, लेकिन किसका? तो यह संबंधित है देवताओं से। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ ऋग्वेद में शामिल हैं। प्रमुख देवता जो ऋग्वेद के हैं वह है इंद्र, अग्नि और सोम। यानी कि प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और सोम का वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में ही सबसे पहले हमें गायत्री मंत्र मिलता है। यानी गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो यह की है विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के 7वें मंडल में प्रसिद्ध दसराज युद्ध का वर्णन मिलता है। और दसराज युद्ध जो कि पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन है, जिन्हें खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम को समर्पित है। सोम एक देवता भी हैं और सोम एक पेय पदार्थ भी, यानी दोनों को इसको समर्पित किया गया है। 10वें मंडल में, जो कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसके पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। यानी ब्राह्मण जो शिक्षा का कार्य करता है, क्षत्रिय जो रक्षा का कार्य करेगा, और वैश्य जो व्यापार का कार्य करेगा, और शूद्र जो कारीगर होगा या सेवक होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। तो सामवेद, इसका संबंध किससे है? संगीत से। साम का अर्थ होता है वाद, यानी संगीत। उपवेद इसका है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। और सामवेद के जो पुरोहित हैं उसे हम कहते हैं उद्गाथा। सामवेद का संकलन करता भरत मुनि माने जाते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन, यजुर से यज्ञ आपको याद रखते चलना है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन हमें किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और यजुर्वेद का पुरोहित किसे कहते हैं? अध्वर्यु को कहते हैं। यजुर्वेद में बलि एवं कर्म कांड का वर्णन है। यह एकमात्र गद्य एवं पद्य में रचित वेद है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसको गद्य एवं पद्य दोनों में रचित किया गया है। अथर्ववेद क्या है? तो अथर्ववेद में चिकित्सा, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का वर्णन है, और यह सबसे आखिरी में रचित किया हुआ वेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद को माना जाता है, और अथर्ववेद के पुरोहित होते हैं ब्रह्मा। अथर्ववेद सबसे नया वेद कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखते हुए चलना है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपद। फिर से पढ़ेंगे। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का क्या है? तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपद। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि लिखने के क्रम में सबसे पहले क्या लिखा गया। तो सबसे पहले वेदों को लिखा गया, फिर उसके बाद उनके ब्राह्मण ग्रंथ आए, और फिर उसके बाद आरण्यक आए, और उसके बाद उपनिषद को लिखा गया है। आगे हम पढ़ेंगे ऋग्वेद में प्रमुख वर्णन क्या है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इंद्र का वर्णन हुआ है, लगभग 250 बार। उस अग्नि का 200 बार वर्णन हुआ है, विष्णु का 100 बार और शिव का 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वह है सिंधु नदी, जिसका वर्णन हुआ है 55 बार। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो यह है सरस्वती नदी, जिसका वर्णन 50 बार होता है, और इसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा भी कहा गया है। यमुना नदी का 3 बार वर्णन होता है, और सबसे कम गंगा नदी का 1 बार वर्णन होता है। आगे हम पढ़ेंगे वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द। तो खाद्य पदार्थ के लिए करब का प्रयोग होता था, यव जौ के लिए प्रयोग होता था, धन्व मरुस्थल के लिए प्रयोग होता था, अघन्या गाय के लिए प्रयोग होता था, पारावत समुद्र के लिए,
वेकनाट सूदखोर के लिए, उर्वरा उपजाऊ भूमि, सोमरस एक पवित्र पेय के लिए। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख वैदिक नदियों का वर्तमान नाम क्या है। तो प्रमुख वैदिक जो नदियां हैं वह है अभी वर्तमान में, जैसे चेनाब का अस्कनी नाम था, व्यास नदी का विपासा नाम था, रावी नदी का पुरुषनी नाम था, झेलम नदी का वितिस्ता नाम था, काबुल नदी का कुंभा नाम था, गोमल नदी गोमती के नाम से जानी जाती थी, सुवास्तु नदी जो ऋग्वैदिक नदी थी वह वर्तमान में स्वात कही जाती है, सदानीरा को गंडक कहते हैं, शतद्री को सतलज कहते हैं और दृष्टवती को घग्गर कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे उपनिषदों की संख्या। तो उपनिषद जो थे वह कुल 108 हैं, लेकिन हमें बहुत पूरे उपनिषद नहीं पढ़ने होते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। तो मुख्य रूप से 13 उपनिषद हैं। शाब्दिक अर्थ होता है उपनिषद का गुरु के समीप बैठना, यानी जो उपनिषद लिखे गए हैं वह गुरु जो थे वह बोलते थे और उनके शिष्य उनके द्वारा जो बोला गया प्रवचन था उनको लिखते थे, वे ही उपनिषद कहलाए हैं। तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुकोपनिषद। मांडुकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, इसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें याज्ञवल्क्य मैत्रेयी गार्गी संवाद शामिल है और तमसो माँ ज्योतिर्गमय भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। जाबालोपनिषद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें 4 आश्रम बताए गए हैं। जो 4 आश्रम हैं आपके गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य, ये जो 4 आश्रम हैं ये जाबालोपनिषद में बताए गए हैं। कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता का संवाद और ओम की चर्चा कठोपनिषद से ली गई है। आगे हम यहाँ देखेंगे पुराणों की संख्या कितनी है। तो यह है 18। पुराणों को 5वां वेद कहते हैं। विष्णु पुराण, यहाँ पर ये 3 मुख्य पुराण हैं जिनके बारे में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन मिलता है, वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो कुल वेदांग जो हैं वह है 6। सबसे पहले व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, ये 6 आपके वेदांग हैं। व्याकरण की रचना किसने की है? पाणिनि। और ज्योतिष निरुक्त की रचना किसने की है? यास्क ने। कल्प की रचना किसने की है? गौतम ने। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपका ऐसे ही क्विक रिवीजन होता रहे। मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ एंड फैक्चुअल वाली क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।